नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको बताते हैं सियासत के गलियारे के उस एक पड़ताल की हुई खबर के बारे में जिसने हर तरफ हलचल मचा रखी हो। एक बार फिर से राजस्थान में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत से शुरू हुई आग एक बार फिर से सचिन पायलट को अपनी लपेटे में लेने के लिए तैयार है। 2020 के आखिर से लेकर अब तक कई बार माहौल कुछ इस तरह से गरमाए हैं, ऐसा लगा है सचिन पायलट बागी हो जाएंगे। कई बार ऐसे मौके देखे गए जब मालूम हुआ कि सचिन आर या पार का फैसला चाहते हैं। अब जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को भाजपा के साथ जोड़कर सत्ता में कमल का फूल खिलाने की कोशिशों में जुटी है, वैसी ही कोशिश राजस्थान में भी भाजपा नेताओं ने शुरू कर दी है। एक बार फिर से अशोक गहलोत के एक बयान ने पायलट समर्थकों के बीच आक्रोश भर दिया है। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर यह इल्जाम लगा दिया है कि सचिन पायलट ही थे जो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट के साथ उनकी खींचतान जग जाहिर है। हर कोई जानता है जब से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, सचिन पायलट पर तंज कसने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। हर बार राजस्थान कांग्रेस में अपना दमखम दिखाने के लिए अशोक गहलोत पायलट पर निशाने साधते रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने यही किया है। कैसे? एकनाथ शिंदे के बाद अब भाजपा ने अगला टारगेट सचिन पायलट को बनाया है। एकनाथ शिंदे के बाद किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी सचिन पर सेंधमारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को शिवसेना से अलग करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप के साथ जोड़ देने के लिए लगातार हाथ पैर मार रही है। लगातार शिवसेना से एकनाथ शिंदे को अलग करके बीजेपी अपने साथ जोड़कर महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज हो जाने को लेकर कोशिशें कर रही है और ऐसी ही कोशिशें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी कर चुकी है। बीते 3.5 साल में भाजपा ने हर बार ये कोशिश की है कि किसी तरह पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दिल जीता जाए, सचिन पायलट को भाजपा के साथ जोड़ा जाए। सचिन पायलट साल 2020 में ऐसा भी लगा था जैसे अपनी पार्टी से अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि तब किसी तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने सचिन को भाजपाई हो जाने से बचा लिया, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई हैं जो सचिन पायलट के रास्ते एक बार फिर से भाजपा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन के भाजपाई हो जाने के पीछे की वजह माना जा रहा है सीधे तौर पर अशोक गहलोत के ताने को। आपको बता दें, अशोक गहलोत हर मुद्दे पर लगातार सचिन पायलट पर तंज कसते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पार्टी के भीतर सचिन पायलट की अनदेखी करना और सचिन पायलट को तंज कसना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सचिन पायलट की राजनीति पर तीखी बयानबाजी कर दी है। पूरी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधा है। इशारों ही इशारों में सीकर पहुंचकर अशोक गहलोत ने कहा, शेखावत और पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। शेखावत को कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में नोटिस देने के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कहा, शेखावत सरकार गिराने के प्रयास में मुख्य किरदार थे। शेखावत ने कहा, सबको मालूम है कि वो एक्सपोज हो गए हैं। जब शेखावत का ऑडियो आया उसमें उनकी आवाज थी। दुनिया जानती है कि आवाज उन्हीं की थी। शेखावत ने खुद सरकार गिराने का षड्यंत्र किया।
अब आप पायलट का नाम लेकर कह रहे हो कि उन्होंने चूक कर दी। साबित हो गया आपने बयान देकर साजिश पर ठप्पा लगा दिया। आप खुद उनके साथ मिले हुए थे। आपको बता दें, शेखावत ने करीब 3 दिन पहले सचिन पायलट का जिक्र करके कहा था कि सचिन पायलट ने जरा सी चूक कर दी, वरना आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते। आपको बता दें, सचिन पायलट को शेखावत ने लगातार कई तरह के ऑफर दिए थे, सचिन से बड़े बड़े वादे किए थे। कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने भी मध्य प्रदेश जैसा खेला राजस्थान में कर देने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब यहाँ पर सचिन पायलट किसी तरह अपने फैसले को बदलने पर मजबूर हो गए और सचिन पायलट ने कांग्रेस में ही रहकर राजनीति करने पर विचार कर लिया। सचिन को लेकर शेखावत की बयानबाजी लगातार जारी है। सचिन इस पूरे विवाद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के दावों पर सचिन बार बार कहते हैं कि सचिन की ऐसी कोई मंशा ही नहीं रही और वहां दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होने के संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा को राजस्थान में किसी बड़े चेहरे की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस के सामने मजबूत कर सके। एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसे भाजपाई करके भाजपा कांग्रेस को कमजोर कर सके। और फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट हैं। गौर हो कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना के खिलाफ हमला बोल चुके हैं, शिवसेना से अलग जाने का फैसला कर चुके हैं, शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाने पर विचार कर रहे हैं, उससे साफ मालूम पड़ता है कि महाराष्ट्र के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र राजस्थान पे है। आपको बता दें, राजस्थान में फिलहाल सचिन पायलट कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत पर सेंधमारी करना भाजपा के बड़े नेताओं ने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सतीश पुनिया, इन सबकी राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और इसी बातचीत में सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग करके बीजेपी में जोड़ने पर फैसले लिए गए हैं। अब अमित शाह का पूरा ध्यान सीधे तौर से राजस्थान पर केंद्रित है। उन्हें राजस्थान में कांग्रेसी खेमे में सेंधमारी करनी है और सचिन को भाजपाई करना है। तो देखा आपने किस तरह से अब जेपी नड्डा, अमित शाह अगले साल होने वाले हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव और अभी से इन सबकी राजनीतिक गतिविधियां राजस्थान में बढ़ने वाली हैं। एकनाथ शिंदे पर भी भाजपा की पैनी नजर है और वो पैनी नजर सचिन पायलट पर भी एक बार फिर से बढ़ गई है। रही एक बात अगर करें अशोक गहलोत के बयान की, तो उन्होंने आग में घी डालने का काम जरूर किया है। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।